हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है साइंस करंट अफेयर्स 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यूज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और इस टॉपिक को हम हिंदी में बोलेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं आज करवा दूंगा और यकीन मानिए हर एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पूरा वीडियो आपको देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने PDF फॉर्मेट में। 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर अप करते हैं। ये आप सैम्पल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। बाकी अगर आपको हमारी महा PDF चाहिए जनवरी से लेकर सितंबर तक की, वो भी आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो भारत का जो पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है वो बना है केरल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि डिजी केरलम परियोजना के तहत हासिल हुई, जिसका मकसद राज्य के हर नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोंडारेड्डीपल्ली, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खनीपुर में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। यह प्लांट टॉरेंट गैस और टॉरेंट पावर द्वारा स्थापित किया गया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन को CNG और PNG में मिलाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो गुजरात के कांडला पोर्ट में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्या AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा। USA की स्पेस एजेंसी नासा ने IBM के साथ मिलकर सूर्या AI नामक मॉडल लॉन्च किया है। नासा के सौर गतिकी वेधशाला ने सूर्या नाम से एक AI सिस्टम बनाया है। इसका उद्देश्य सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए साइफन संचालित तापीय विलवनीकरण प्रणाली विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, IISc बेंगलुरु। डिटेल में समझते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक नई साइफन संचालित तापीय विलवनीकरण प्रणाली विकसित की है, जो समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में बदलने में सक्षम है। यह प्रणाली समुद्री जल को वाष्पित करती है और फिर से उसे संघनित करके शुद्ध जल प्राप्त करती है, जिससे जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा के सोनीपत में। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का पहला ऑनबोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदार कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेपल। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI का जो पहला ऑनबोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदार है, ये पेपल कंपनी बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा की है। डिटेल में समझेंगे, ओडिशा सरकार ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों और पांडुलिपियों को संरक्षित करने और डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन देश में। डिटेल में समझेंगे, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन में शुरू हुआ है। इसमें 200 मीटर ऊंचे टावर हैं जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 27,000 दर्पणों के माध्यम से सूर्य की किरणों को केंद्रित करके अत्यधिक ताप उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के विशाखापट्टनम शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22,446। डिटेल में समझेंगे, भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में 22,446 हाथी हैं जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम है। यह अनुमान ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 रिपोर्ट के आधार पर है जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। सर्वाधिक हाथी की बात करेंगे, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड आधारित क्यूसो कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड आधारित ट्रैफिक जुर्माना भुगतान कियोस्क गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। इस कियोस्क के माध्यम से वाहन मालिक अपना नंबर वाहन दर्ज करके लंबित जुर्माने की जांच कर सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत जुर्माना भर सकते हैं। यह सुविधा सड़क सुरक्षा जुर्माना भुगतान के लिए आसान और त्वरित प्रक्रिया प्रदान करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में। डिटेल में समझेंगे, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। यह संग्रहालय 12 अक्टूबर 2025 को टी चिप टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा उद्घाटित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करना और नवाचार व निवेश को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस वैश्विक संस्थान ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, यूनेस्को। डिटेल में समझेंगे, यह संग्रहालय स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ। इस पहल का उद्देश्य चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है। यह संग्रहालय 46 देशों से चोरी हो चुकी लगभग 240 वस्तुएं प्रदर्शित करेगा, जिनमें मूर्तियां, प्रतिमाएं, जीवाश्म और चित्रकारियां शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है जो देश का चौथा केंद्र होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्री 2। डिटेल में समझेंगे, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र भारत का चौथा अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन होगा। इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। इनके नाम मैत्री और भारती हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन था जो 1990 तक परिचालन में था। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली जो है ये भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किस स्थान पर सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी विक्रम 32। क्या नाम है इसका? विक्रम 32 है। डिटेल में समझेंगे। विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर की स्मृति चिन्ह भेंट की है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए सेमिकॉन इंडिया 2025 इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के यशोभूमि में। डिटेल में समझ लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ वैश्विक केंद्र बनाना है। इसकी थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है प्रत्यूष। डिटेल में समझेंगे प्रत्यूष है क्या। प्रत्यूष एक क्रेडिट कार्ड के आकार का बहुत छोटा कंप्यूटर है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में विकसित किया है। यह एक विशेष उपकरण है जिसे चंद्रमा आधारित रेडियोमीटर मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह CRIB रक्त समूह पहली बार कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी भारत के कोलार में। यह आपने ध्यान रखना है, भारत के कोलार में दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह CRIB रक्त समूह पहली बार खोजा गया है। कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया जिसे CRIB नाम दिया गया है। CRIB में CR का मतलब है क्रोमर और IB का मतलब है इंडिया बेंगलोर, जहां इस खोज की शुरुआत हुई है। यह नया एंटीजन क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में फेसलेस GST न्याय निर्णयन के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस को कैंसर पैदा करने वाले संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हेपेटाइटिस डी। यह आपने ध्यान रखना है। WHO ने बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस डी वायरस को कैंसर पैदा करने वाले संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, शॉर्ट में BEML बोलेंगे, ने वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक नया संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के रायसेन में। यह आपको ध्यान रखना है। परियोजना का नाम है, इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मा फुल फॉर्म BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाम दिया गया है। यहाँ वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो रेल कोच का निर्माण होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने ICMR शाइन नामक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ICMR दिल्ली। शाइन का फुल फॉर्म साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जो है ये स्थापित किया जा रहा है
नागपुर के सतनावरी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनाने की तैयारी चल रही है। यह महाराष्ट्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका मकसद ग्रामीण जीवन में टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। मेरी कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करूं। क्वालिटी के साथ फ्रेंड्स मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। एक एक क्वेश्चन खुद से सिलेक्ट किए गए हैं, खुद से फ्रेम किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल रखी गई है, ठीक है। जितने भी बेस्ट सोर्सेज होते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो सभी सोर्स को देखकर क्वेश्चंस और ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगती है आपको, और आप सभी ना कमेंट बॉक्स में बताना कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट भी लेकर आ सकूं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है हैदराबाद। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य पशुओं के लिए पुनःयोजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचार विकसित करना है ताकि बीमार या घायल पशुओं के अंग और उत्तक मरम्मत, पुनर्निर्माण व उपचार में मदद मिल सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया गया है जयपुर में। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिंकलिंग और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन, पशु रोगों की त्वरित जांच व रोकथाम के लिए दक्षिण भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नेहरू प्राणी उद्यान। कहां पर है ये? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड ने कैंसर देखभाल में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड ने मिलकर कैंसर से लड़ने के लिए एक खास कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम कैंसर एआई और प्रौद्योगिकी चुनौती अनुदान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैंसर की जांच, निदान और इलाज को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफास्ट ने अगस्त 2025 में अपने देश के बाहर भारत में पहला संयंत्र कहाँ खोला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के तूतीकोरन के थुथुकोडी में। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा कंपाउंड 3B विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT रुड़की। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा कंपाउंड 3B विकसित की है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2025 के अवसर पर किस मंत्रालय ने सभासार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, पंचायती राज मंत्रालय। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में सभासार कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया है। सभासार AI टूल है क्या? ये देखिए, यह एक AI टूल है जो ग्राम सभाओं की बैठकों के कार्यवृत्त स्वचालित रूप से तैयार करेगा। यह टूल वीडियो या ऑडियो से ट्रांसक्रिप्शन तैयार करता है, उसे चुनी गई आउटपुट भाषा में अनुवादित करता है और फिर एक सारांश तैयार करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में इसरो ने किस राज्य के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग
वांगशुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी। ये आपको ध्यान रखना है, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। बनारस रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है? ये वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत रिफाइनरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दिसंबर 2025 तक अपनी पानीपत रिफाइनरी में सतत विमानन ईंधन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी। यह संयंत्र प्रयुक्त खाद्य तेल को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेगा, जिसे बड़े होटलों और रेस्तरां से इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? यूएई में। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का केंद्र दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित यात्री कॉरिडोर की शुरुआत की है। इससे यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज दिखाए कुछ ही सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर करने की सुविधा मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फॉक्सकॉन ने आईफोन 17 का उत्पादन करने के लिए चीन के बाहर अपनी दूसरी सबसे बड़ी इकाई कहाँ स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु के देवनहल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2025 में ट्विटर यानी कि एक्स के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने कौन सा एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरेलल वेब सिस्टम्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस संस्थान ने सेरेबो नामक डिवाइस बनाया है जो सिर्फ 2 मिनट में ब्रेन इंजरी और ब्लीडिंग का पता लगा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली के आईसीएमआर में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करके दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने के लिए एक नए एंटीबायोटिक विकसित किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, B&C, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैकमास्टर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया शोध के अनुसार भारत की किस जनजाति में आनुवांशिक कारकों के कारण टीबी की उच्च दर पाई गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, सहारिया जनजाति। डिटेल में समझेंगे। एक नवीनतम आनुवांशिक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि मध्य भारत की सहारिया जनजाति में तपेदिक टीबी की अत्यधिक दर के पीछे एक विशिष्ट आनुवांशिक कारण हो सकता है। सहारिया जनजाति एक मध्य प्रदेश की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने वर्ष 2025 के अंत तक भारत में अपना पहला कार्यालय कहां खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GSE बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी
सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का जीके जीएस का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओपन एआई। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। ओपन एआई कंपनी ने आईआईटी मद्रास को 4.5 करोड़ का रिसर्च ग्रांट दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म ई भविष्य लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ई भविष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। उद्देश्य मैंने क्लियर कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नैनोटेक आधारित बायोसेंसर विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा INST मोहाली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत का पहला जो EMI आधारित क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च किया है किसने? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान के बांसवाड़ा में। डिटेल में समझेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में रखी है। यह परियोजना माही नदी के किनारे स्थित है और देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगी। इसमें 700 मेगावाट के 4 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाइयाँ शामिल होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने कहां पर नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा IIT भुवनेश्वर। डिटेल में समझेंगे, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए IIT भुवनेश्वर ओडिशा को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिज़ाइन और निर्माण के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और मेक इन इंडिया तथा डिज़ाइन इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देगा। इस परियोजना को MPLAD योजना यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाएगी और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है 4.95 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संस्था ने वैज्ञानिक शोध को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरल नामक टूल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। डिटेल में समझेंगे, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने सरल यानी कि सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एप्लीकेशन एंड लर्निंग टूल लॉन्च किया है, जिससे शोध को आसान और सुलभ बनाया जा सके। सरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार राज्य। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी सभी शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली से जोड़ दिया है। इस पहल का उद्देश्य शहरी चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और तकनीक संचालित बनाना है। इस प्रणाली के तहत नागरिक अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए 71वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत देश को। डिटेल में समझेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी करा है इसको। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पे। भारत के पड़ोसी देश में चीन 12वें पे, बांग्लादेश 86वें पे, पाकिस्तान 101वें पे, नेपाल 104वें पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिनी प्लैटिनेरियम
और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, हानले डार्क स्काई रिजर्व। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। 18 जून 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में मिनी प्लेटिनेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला रखी है। यह परियोजना विशेष विकास पैकेज के तहत 2.76 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शिक्षा, अंतरिक्ष पर्यटन, स्टार गेजिंग और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेह लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री किस संस्थान द्वारा तैयार की गई है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय इम्यूनो हेमेटोलॉजी संस्थान। कहाँ पर है? मुंबई में। डिटेल में समझेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय हिमेटोलॉजी संस्थान मुंबई ने भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री तैयार की है। यह रजिस्ट्री विशेष रूप से बॉम्बे रक्त समूह के लिए बनाई गई है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह में से एक है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे दुर्लभ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को आपातकालीन स्थिति में समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2025 में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत की जो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी है इसका निर्माण किया जा रहा है। डिटेल में समझेंगे। भारत की जो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी है इसका निर्माण आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी और डीप टेक इनोवेशन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है अगर आपको, तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है मेरा, यहाँ से आप क्लास ले सकते हो। करंट अफेयर्स बाय रवि। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, इंदौर में। इंदौर में भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम जो है ये शुरू किया गया है। इंदौर नगर निगम ने भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू किया है, जो पारंपरिक पते को GPS और QR कोड से युक्त डिजिटल प्लेटों में बदलने की पहल है। यह ऐतिहासिक परियोजना स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना, शहरी प्रशासन को आधुनिक बनाना और भारत की अव्यवस्थित एड्रेसिंग प्रणाली में मानकीकरण लाना है। तो ये आपको पता लग गया ना कि भारत का जो पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत टेक्नोलॉजीज। अनंत टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। टीबी रोग यानी कि क्षय रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। इस मॉडल को ICMR के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और इसे तमिलनाडु के मौजूदा टीबी सेवा ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार टीबी रोगियों के लिए निदान से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक के औसत समय को कम करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एस्मोस प्रणाली की तैनाती की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश।
एस्मोस फुल फॉर्म है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम। आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों से फैलने वाली बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए एक आधुनिक तकनीक अपनाई है। राज्य सरकार ने एआई आधारित एस्मोस प्रणाली को तैनात किया है। इस प्रणाली के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से मच्छरों की पहचान, उनके प्रजनन स्थलों की निगरानी और रोकथाम के उपायों की योजना बनाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। यह कदम भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की वैश्विक स्वीकृति और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2025 में प्रोटीन अनुसंधान को अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ आगे बढ़ाने वाली बायो EMU AI प्रणाली किसने लॉन्च की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने बायो EMU नामक एक अत्याधुनिक AI प्रणाली विकसित की है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य प्रोटीन अनुसंधान को अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ आगे बढ़ाना है। यह प्रणाली प्रोटीन के व्यवहार और गति का ऐसा अनुकरण करती है जिसे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन में वर्षों लगते थे, लेकिन अब इसे केवल कुछ घंटों में पूरा किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। जुलाई 2025 में किस देश की वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, चिली। डिटेल में समझेंगे। चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है। इस डिजिटल कैमरे को LSST कैमरा कहा जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड का विस्तृत और गहराई से अध्ययन करना है। यह कैमरा 3200 मेगापिक्सल क्षमता वाला है और यह एक बार में आकाश के बहुत बड़े हिस्से को कैद कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए भारत का जो पहला AI प्लस कैंपस है ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा के चांदीपुर में। डिटेल में समझेंगे। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से 2 महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल यह एक कम दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जो तरल ईंधन प्रणाली पर आधारित है और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 250 से 350 किलोमीटर है। बात करेंगे दूसरा अग्नि 1 मिसाइल की। यह एक मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित है और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 700 से 900 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र जो है ये विकसित किया जाएगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2025 में भारत की जो पहली AI संचालित आंगनवाड़ी है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के नागपुर में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया है। जो नागपुर जिले का जो वधमना गांव है, कहाँ पर? वधमना गांव है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा। जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा भारत जन। भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? भारत जन विकसित किया है। भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए एक विदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल भारत जन विकसित किया है। यह मॉडल खासतौर पर देश की विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि भारतीय भाषी समुदायों के लिए डिजिटल तकनीक को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत
पोत वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी नॉर्वे। भारत ने नॉर्वे देश के साथ मिलकर अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत वेसल बनाने की घोषणा करी है, यानी कि फर्स्ट इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की योजना है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, ऊर्जा का वह स्रोत है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से लगातार पुनः उत्पन्न होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल। गूगल ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड का अनावरण किया है, मतलब इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया? तो पृथ्वी पर वापस लाया गया क्रू 10 मिशन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने और 13 दिन यानी कि 286 दिनों के अप्रत्याशित लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। किस रॉकेट के द्वारा? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी सर्वम एआई। भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सोरम को भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह पहल इंडिया एआई मिशन के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भूमि अतिक्रमण, वन क्षरण, भूमि उपयोग में बदलाव की वास्तविक समय में निगरानी करना है। इसका निर्माण भारतीय वन सेवा अधिकारी अक्षय राठौर द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए गोल्ड सिक्का ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दिल्ली विधानसभा। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो देखिए लामा 4 एआई मॉडल जो लॉन्च किया है ये किया है किसने? मेटा ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे मई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वम एआई ने। सर्वम एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला संप्रभु देश है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एम्स दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जापान देश ने
मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला जो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है इसे बनाया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, इसरो। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है किसने? इसरो ने। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। स्पेडेक्स का अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। इसरो ने PSLV C-60 रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। 2 छोटे उपग्रह SDX-01 जिसे चेजर, SDX-02 जिसे कि टारगेट, जिनका उपयोग डॉकिंग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नासा। लेक्सी का फुल फॉर्म लूनर इन्वायरमेंट हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर है। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च करेगा। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है शुभांशु शुक्ला। शुक्ला जो है ये ISS के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है आदित्य L1। 22 फरवरी 2025 को आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ने निचले और सौर वायुमंडल में सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर खींची। यह अवलोकन सौर गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो द्वारा शुक्रयान 1 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जा सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है 2028। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है ये अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके उपलब्धि हासिल की। अंतरिक्ष डॉकिंग का काम इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम द्वारा पूरा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसरो। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप्स परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीज के एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन हमारा, TCS और IBM ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए किस राज्य में साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। TCS और IBM ने आंध्र प्रदेश के क्वांटम वैली टेक पार्क में क्वांटम कंप्यूटिंग समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में किस देश ने खेलों में दवा परीक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक दुर्लभ एंटी डोपिंग संदर्भ सामग्री मैथेनेडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन कहाँ स्थापित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात के सानंद में। डिटेल में समझेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सानंद में CG पावर की ओर से स्थापित भारत की पहली एंड टू एंड
ओसेट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? ओसेट का फुल फॉर्म है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान की TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा के सोहना में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जापान की जो TDK कॉरपोरेशन है के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? हरियाणा के सोहना में। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में भारत किस वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क यानी कि GRN। भारत सितंबर 2025 में हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क यानी कि ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN का सदस्य बना है। भारत के सदस्य बनने से अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि NIRDHDS वह इंडिया AI जैसे निकाय UK, सिंगापुर आदि देशों के साथ मिलकर AI की सुरक्षा, मानककरण, डेटा गोपनीयता और नवाचार पर सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC 19 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इजराइल। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC 19 लॉन्च किया है? किस देश ने करा है? इजराइल देश ने। इजराइल ने अपने पाल्माचिम एयरबेस से OFAC 19 या बोल सकते हो हॉरिजन 19 नामक एक अत्याधुनिक सैन्य अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। OFAC 19 सिंथेटिक एपर्चर रेडार तकनीक से युक्त है जिससे यह दिन रात और किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। इजराइल शैविट रॉकेट प्रणाली के माध्यम से अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। ठीक है, इजराइल शैविट रॉकेट प्रणाली के माध्यम से अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंट्रोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है रूस। ये आपको ध्यान रखना है। रूस ने एक नई कैंसर वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम एंट्रोमिक्स है। यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। निर्माण संस्थान की बात करेंगे, रूस का जो नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर वह एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी है, वो निर्माण संस्थान है। शुरुआती क्लिनिकल परीक्षणों में इस वैक्सीन ने 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा दिखाई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। डिटेल में समझेंगे। 7 वर्षों की निरंतर शोध और प्रयासों के बाद भारत ने अपनी पहली स्वदेशी जल में घुलनशील उर्वरक तकनीक का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन जैसे देशों से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और देश को विशेष उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस तकनीक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शून्य उत्सर्जन और शून्य अपशिष्ट वाली है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में देश की जो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी है किस राज्य में खोली जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम राज्य में भारत की जो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी है ये खोली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर 2025 को असम के नुमालीगढ़, असम का कहाँ पर? नुमालीगढ़ में भारत की जो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना है राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में 1700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की कंपनी चैम्पॉलिस OE के सहयोग से विकसित किया गया है। यह बायो रिफाइनरी हर साल 3 लाख मीट्रिक टन बांस का प्रसंस्करण करेगी, जिससे एथेनॉल, उसके बाद है परफ्यूरल और एसिटिक एसिड का उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में किस देश ने AI संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल घोस्ट शार्क का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला AI मंत्री विकसित किया है? तो देखिए, डायला नामक दुनिया का जो पहला AI मंत्री है किसने विकसित किया है? अल्बानिया ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ किया है? तो देखिए, दुनिया का जो पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है आदि संस्कृति, इसका शुभारंभ किया है कहाँ पर?
नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आदि संस्कृति नामक डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और ज्ञान के संरक्षण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समग्र मंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, लांजा एन रडार। अगला क्वेश्चन, भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार दा विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, एम्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में ICMR ने भारत की जो पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनी को लाइसेंस दिया है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, एडफेल्सिवैक्स। एडफेल्सिवैक्स के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। यह लाइसेंस इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, टेक इनोवेशंस लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पेनेशिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और जायरस लाइफ साइंस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में दुनिया का जो पहला बोन ग्लू है, हड्डी चिपकाने वाला जो जैविक गोंद है, किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चीन देश ने। डिटेल में समझेंगे, चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद विकसित किया है। इस गोंद का नाम है बोन 02 और यह हड्डी की फ्रैक्चर को मात्र 2 से 3 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। यह जैविक गोंद समुद्री सीपों की सतह पर चिपकने की क्षमता से प्रेरित है, जो गीले और चलायमान सतहों पर भी मजबूती से चिपकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा के गोपालपुर में। डिटेल में समझेंगे, ACME ग्रुप और जापान की जो है IHI कॉरपोरेशन गोपालपुर ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित कर रहे हैं। यह संयंत्र हर साल 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया उत्पादित करेगा, जिससे 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। यह परियोजना 2029-30 तक चालू होने की उम्मीद है और भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और मॉरिशस ने किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, डिएगो गार्सिया। भारत और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह में अमेरिका ब्रिटिश सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया के पास एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत को चागोस क्षेत्र में सैटेलाइट ट्रैकिंग और डेटा रिसीविंग स्टेशन बनाने की अनुमति मिली है, जो हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नई दिल्ली में एशिया के पहले कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय करेंसी नोटों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी नई तकनीक शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, माइक्रोसाइट। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक नोटों पर समर्पित माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। आगे अगर हम समझें, इसका उद्देश्य जनता में मुद्रा डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इससे RBI द्वारा जारी नोटों की विश्वसनीय जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। डिटेल में समझेंगे, नीति का नाम है भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख हिस्सा बनाना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ने किस देश को पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने उत्तर पश्चिम हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में
पॉलीमेटालिक सल्फाइड का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से दुनिया का पहला अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त किया है। भारत इस क्षेत्र में कोबाल्ट, निकल और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करेगा। अगर हम बात करें कि जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड है ये है क्या, यह गहरे समुद्र में पाई जाने वाली खनिज समृद्ध चट्टानें हैं जिनमें विभिन्न बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI नामक नया नियामक ढांचा किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, CB। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक के पादूर में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का जो पहला AI आधारित कमांड सेंटर है कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला AI आधारित कमांड सेंटर है ये स्थापित कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल। यह भारत का पहला परीक्षण है जिसमें मिसाइल को रेल नेटवर्क पर चलने वाली मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से दागा गया है। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से दागा है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग सुविधा स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली निजी बड़े फॉर्मेट की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा चेन्नई के IIT मद्रास रिसर्च पार्क में शुरू की है। यह सुविधा 1 मीटर तक की ऊंचाई वाले एरोस्पेस और रॉकेट घटकों की 3D प्रिंटिंग सक्षम बनाती है। इसके जरिए रॉकेट इंजन निर्माण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ेगी और निर्माण लागत में 50% तक की बचत संभव होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश ने 2030 तक समृद्ध ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस देश। डिटेल में समझेंगे, रूस ने 2030 तक समृद्ध ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, IIT मद्रास। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम, भारत सरकार ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया है। यह घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने न्यूयॉर्क में 80वीं UN महासभा में की थी। यह केंद्र UN के डिजिटल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कार्यालय के तहत ग्लोबल साउथ में AI क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है। यह क्लाउड कोर 42 के सॉवरेन पब्लिक क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एजूर द्वारा संचालित है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी ट्रांसपोर्ट डेटा UAE के अंदर ही सुरक्षित रहता है और राष्ट्रीय नियमों के तहत नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेतला नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? झारखंड में। सितंबर 2025 में झारखंड राज्य ने बेतला नेशनल पार्क में भारत का पहला AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह सेंटर पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला क्षेत्र में स्थित होगा और पर्यटकों को जंगल के वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। इस सेंटर में आधुनिक तकनीकों जैसे AI सहायक, 3D होलोग्राफिक प्रक्षेपित संवर्धित वास्तविकता और इमर्सिव ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अंडमान बेसिन में।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस खोजी गई है। भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, झारसुगुड़ा, ओडिशा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से BSNL के पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन किया है। इसे C.DOT, तेजस और TCS के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन किया है। अन्य 4 देश कौन कौन से हैं इसमें? डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन। अगला क्वेश्चन हमारा, आयुष मंत्रालय ने भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, गोवा में। डिटेल में समझेंगे। 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस पर आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक धारकल गोवा में उद्घाटन किया है इसका। यह केंद्र खासतौर पर कैंसर रोगियों के लिए बनाया गया है, जहां आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा और आधुनिक कैंसर विज्ञान को एक ही छत के नीचे मिलाकर समग्र और रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BSF ने किन सीमाओं पर सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए AI और GIS संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। डिटेल में समझेंगे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह नया सिस्टम BSF कमांडरों को वास्तविक सीमा की निगरानी, डेटा विश्लेषण और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोडार ध्वनि संसूचन एवं परासरण प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी कि सोडार साउंड डिटेक्शन एंड जो रेंजिंग सिस्टम फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली में। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने सोडार यानी कि साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में किया है। यह प्रणाली CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई है। इस स्वदेशी सोडार इकाई का उद्देश्य बेहतर मौसम पुनर्निर्माण और अनुसंधान के लिए वायुमंडल में अतिरिक्त डेटा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हैदराबाद हो जाएगा। GSEC की बात करेंगे, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर की बात करेंगे। गूगल ने हैदराबाद में अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है, जिससे हैदराबाद गूगल का एशिया में साइबर सुरक्षा केंद्र बनने वाला पहला शहर बन गया है। यह केंद्र दुनिया भर में गूगल का चौथा GSEC है। GSEC डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख पहल है, जो AI सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम पर केंद्रित होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए लीना कापावीर दवा को किस संस्था ने मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA, USA बेस्ड है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा जीनोमिक निगरानी को बढ़ावा देने हेतु किस उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, नक्षत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किस देश ने ग्वाडा नेगेटिव नया रक्त समूह की पहचान की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, फ्रांस। ग्वाडा नेगेटिव जो नया रक्त समूह है, इसकी पहचान किसने की है? फ्रांस ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, DRDO के द्वारा। भारत का जो पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों की बजाय प्रकाश यानी कि फोटोन का उपयोग करता है। यह रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, स्टीलियथ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसे प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ की लागत से किस योजना को नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारत के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उभरते हुए रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नॉर्वे। भारत का जो पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग की साझेदारी से बनाया जाएगा। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में किस देश ने बिना बारूद का ब्लैकआउट बम विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, चीन। चीन ने एक अत्याधुनिक ब्लैकआउट बम विकसित किया है जो बिना बारूद के काम करता है। यह बम पारंपरिक विस्फोटकों की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, रडार, संचार नेटवर्क और बिजली आपूर्ति को निष्क्रिय करना है। जुलाई 2025 में भारत और किस देश ने समुद्र के भीतर निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संयुक्त शोध परियोजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीयों में उम्र संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल किस संस्था ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने भारतीयों में उम्र संबंधी बदलावों और दीर्घायु के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल की शुरुआत की है। पूरा नाम क्या है? बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रीसाइलेंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। उद्देश्य क्या है? भारतीय जनसंख्या में वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले शारीरिक, आणविक और पर्यावरणीय संकेतकों का मानचित्रण करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने फैनोम इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में फेनोम इंडिया परियोजना के तहत स्थापित नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक बायो बैंक 10,000 भारतीयों से आनुवांशिक, जीवन शैली और क्लिनिकल डाटा एकत्र करेगा, जिससे भारत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा और दीर्घकालिक जनसंख्या आधारित अध्ययन को बल मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दुनिया का पहला AI शेफ एमॉन द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, UAE के दुबई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंडीगढ़। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करेंगे, चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ। 11वां संस्करण, थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, एडफॉल्सीवैक्स। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने मलेरिया के खिलाफ एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है। यह टीका एडफॉल्सीवैक्स नाम से विकसित किया गया है। इस टीके का विकास भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, L&T एनर्जी ग्रीन टेक कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा के पानीपत। डिटेल में समझेंगे। लार्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड ने हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र 25 वर्षों तक IOCL को सालाना 10,000 टन रहित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने एसएमएस या ईमेल ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई देश ने। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि एनसीडब्ल्यू ने। यशोदा एआई का फुल फॉर्म है योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए यशोदा एआई अभियान का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा को लोकतांत्रिकरण करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2 पहलों यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा का अनावरण किया। इन पहलों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को गति देना है। और यहाँ पे जो फोटो में आप ये देख रहे हो ना, ये कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है गुजरात, जो है 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बना है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग कर किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है दीव। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना है दीव। अगला क्वेश्चन, परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 100 गीगावाट। अगला क्वेश्चन हमारा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटेल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात के दाहेज में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है स्पोरोसार्किना पॉस्चुरी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन गुजरात के चिखली में किया गया है। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। यह संयंत्र वारी एनर्जीज लिमिटेड ने स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है ओडिशा में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने ओडिशा राज्य के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह IOCL का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को पेट्रोकेमिकल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की औद्योगिक वृद्धि को गति देना है। अप्रैल 2025 में वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भेड़िया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो ने भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का समर्थन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ASA। भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। भारत 2027 की पहली तिमाही में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को देशी रॉकेट के जरिए भारतीय धरती से अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन के लिए LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए नासा। पंच का फुल फॉर्म है द पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। यह मिशन प्रकाश ध्रुवीकरण का उपयोग करके कोरोना और सौर हवा के 3D माप प्रदान करेगा। साथ ही यह मिशन डेटा अंतरिक्ष मौसम को भविष्यवाणी को बेहतर बनाने और अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पंच मिशन को लॉन्च करेगा कौन? नासा, स्पेसएक्स के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक QPI AI इंडस को किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, QPI AI ने। भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली बैट इकोमोन किसने विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, कदम्बरी देशपांडे और वेदांत बारजे ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है। यह रिएक्टर चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है और इसे शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने भारत में हीमोफीलिया के जीन थेरेपी उपचार में पहली बार सफलता हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिक इन स्टेम। भारत ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए पहली स्वदेशी HPV टेस्ट किट कहाँ लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत की पहली चावल की 2 जीनोम संपादित किस्में DRM चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1 किसने विकसित की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को विश्व बैंक समर्पित 474.39 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस समूह ने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अडानी समूह ने भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ में खनन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, नोएडा और बेंगलुरु। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। इन अत्याधुनिक केंद्रों की स्थापना जापान की कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किसके द्वारा कोडिंग कार्य को स्वचालित और तेज बनाने के लिए कोडेक्स टूल को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपन AI। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में गूगल ने किस नाम से AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल बीम। गूगल ने गूगल बीम नाम से AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में DRDO ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। DRDO ने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को तेज करने के लिए स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, विक्रम 3201 कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसरो। इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 चिप को विकसित किया है, या बोल सकते हो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिगंतारा ने। स्कॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोंडर 12 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया है। स्कॉट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना है।
अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में एआई क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, टाटा कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय विमान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर किया गया। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत में छठी ऐसी वेधशाला है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सोनीपत सेक्शन, जिंद, हरियाणा का जो सोनीपत सेक्शन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम बताइए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र जो है ये भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसका निर्माण क्यों किया गया है? झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए। किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सीक R1 नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी की सहअध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 शुरू हुआ 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सहअध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एआई की भूमिका को संबोधित करना है, जिसमें वैश्विक दक्षिण में एआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2029। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो। क्रॉप्स का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट है। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जो पहली नाइट सफारी है कुकरेल, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र भारत की पहली नाइट सफारी परियोजना का केंद्र बनने जा रहा है। सिंगापुर की तर्ज पर विकसित की जा रही यह नाइट सफारी विश्व की 5वीं और देश की पहली ऐसी परियोजना होगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को वन्य जीवों का अनोखा और रोमांचक अनुभव प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 10,371 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जैम्मा 3 का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, गूगल। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि यानी कि सैटर्न। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किस संस्था के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। डिटेल में समझेंगे, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने एशियाई खेती योग्य धान का पहला पैन जीनोम तैयार किया है। इस शोध में 144 प्रकार की धान की किस्मों, जंगली और खेती योग्य के जीनोम को अनुक्रमित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को उच्च सटीकता से
समझकर उसका विस्तृत मानचित्रण करने वाली नई तकनीक लिकॉन किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है। ए और बी दोनों, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च। लिकॉन का फुल फॉर्म है लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स। यह तकनीक मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को बेहद उच्च सटीकता से विस्तृत मानचित्रण करने में सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3706 करोड़ की लागत से एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के जेवर में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के जेवर में 3706 करोड़ की लागत से एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा एक सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह संयंत्र भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत छठा सेमीकंडक्टर इकाई होगा। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, डेनमार्क के कासो में भारत विश्व का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से एआई एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में रिन्यू पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, आंध्र प्रदेश। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। मई 2025 में अल्जाइमर रोग के लिए स्वीकृत पहले रक्त परीक्षण ल्यूमीपल्स को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुजेरे बियो डायग्नोस्टिक्स जापान। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में दुनिया का पहला सफल मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस मेडिकल सेंटर में किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, UCLA मेडिकल सेंटर, कैलिफोर्निया, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर किस संस्थान ने विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, IIT गुवाहाटी ने जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में सागर भवन और ध्रुवे भवन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, गोवा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट, किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, IIT मद्रास। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, चीन ने। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक जिसकी लंबाई 12,900 किलोमीटर है, दक्षिण अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर स्थापित किया है। यह दक्षिणी गोलार्ध में पहला क्वांटम उपग्रह संचार लिंक है। इसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। तो देखिए, जो मेजराना 1 है ये किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का मनाया गया है? 75th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। 23 मार्च को, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मौसम, जलवायु और जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को बंद करना, इंग्लिश में क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में AI आधारित रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर
अस्पताल कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मई 2025 में भारत के किन वैज्ञानिक संस्थानों ने CERN के LHC प्रयोगों में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, बोस संस्थान और हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया की उच्चतम रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। कहाँ पर है ये? पुणे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्थान ने सिंगापुर के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नवा रायपुर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवीनगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहाँ रखी है? औरंगाबाद, बिहार में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन हुआ। यह प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता किस संस्था ने घोषित की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि TDB ने। भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDP ने की, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। थ्रोम्बेक्टोमी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें रक्त के थपके यानी कि क्लॉट को मस्तिष्क से हटाकर रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। यह उपकरण S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2027 में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे उन्होंने पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के असम राज्य की सरकार ने यह घोषणा की है, जिसका नाम होगा असम सैट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो देखिए, जो AI मॉडल है मैग्मा, इसका अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किस विश्वविद्यालय में सीटूट द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? असम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, विज्ञान धारा योजना। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा योजना को शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम। असम राज्य में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु मेट्रो रेल। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, इस यूनिफॉर्म का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिम कवच है इसका नाम। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए भारत। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित और परीक्षण करना चौथा देश बना। भारत ने स्पेडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम की 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए भारत। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया। यह नया मानचित्र चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पहचान करने के लिए फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डिश वॉशर के आकार का उपग्रह लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को लूनर ट्रेल ब्लेजर और ऑर्बिटर नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंट्यूटिव मशीन्स। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आदित्य L1। अगला क्वेश्चन, नासा बिग बैंग के ठीक बाद का क्या हुआ ये पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी स्फेरेक्स टेलीस्कोप। फुल फॉर्म क्या है स्फेरेक्स का? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। किस IIT संस्थान ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा IIT मद्रास। फरवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्फेरेक्स नाम का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है जिसे इंडिजिनस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन यानी कि आइरिस नाम दिया गया है। आखिरी क्वेश्चन, ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी XAI। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई चिप का नाम बताइए।
तो फ्रेंड्स तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।